एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में नोबिता और शिजुका के बीच एक अजीब घटना होती है। डोरेमोन के मन में कुछ शरारती ख्याल आते हैं और नोबिता अपनी गर्मियों की होमवर्क को लेकर बहुत परेशान रहता है। चाहे जितनी कोशिश कर लो उसका होमवर्क खत्म ही नहीं हो रहा। नोबिता को लगता है कि ये सब उसकी बेवकूफी भरी दिमाग की वजह से है, इसलिए वो डोरेमोन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई गैजेट है जिससे मैं अपना दिमाग बदल सकूं? और हैरानी की बात ये है, डोरेमोन के पास सच में ऐसा एक मशीन होता है। ये मशीन बहुत कमाल की होती है। इंसान आपस में दिमाग बदल सकते हैं, यहाँ तक कि रोबोट और इंसान भी। नोबिता और डोरेमोन दोनों इस पर हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। अब नोबिता को उम्मीद होती है कि अगर शिजुका अपना दिमाग उसके साथ बदल ले तो उसका होमवर्क आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल ये था, शिजुका को कैसे मनाया जाए? नोबिता शिजुका को बहाने से पहाड़ी के पीछे बुलाता है, जहाँ डोरेमोन पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। जब शिजुका को पता चलता है कि उससे दिमाग बदलने की बात की जा रही है तो वो घबरा जाती है। शिजुका कहती है, इतना अजीब और पागलपन भरा ख्याल, कोई भी सामान्य इंसान इसके लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन नोबिता और डोरेमोन दोनों घुटनों पर बैठकर शिजुका से गिड़गिड़ाने लगते हैं। डोरेमोन वादा करता है, बस कल तक और कुछ गलत नहीं होगा। आखिरकार मजबूरी में शिजुका मान जाती है। मशीन एक्टिवेट होती है और दोनों के बीच अदला बदली हो जाती है। शिजुका नोबिता को सख्ती से कहती है, मेरे शरीर का अच्छे से ख्याल रखना। फिर जल्दी से घर भाग जाती है ताकि अपना पसंदीदा टीवी शो देख सके। अब नोबिता सोचता है कि शिजुका के तेज दिमाग की वजह से उसका होमवर्क आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन अचानक दोनों को एहसास होता है कि असल में दिमाग नहीं बल्कि सिर्फ शरीर बदला है, यानी उनका सारा प्लान बेकार हो गया। नोबिता मायूस होकर बैठ जाता है और तभी डोरेमोन एक नई मांग रखता है। वो कहता है, नोबिता क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? मुझे अपने छोटे छोटे पैरों से नफरत है, मैं भी एक बार लंबे पैरों का मजा लेना चाहता हूँ। फिर दोनों अपने पैर बदल लेते हैं। अब नोबिता की हालत खराब हो जाती है। उसका कद अचानक इतना छोटा हो जाता है कि वो धड़ाम से गिर पड़ता है। वहीं डोरेमोन बेहद खुश होकर दौड़ने लगता है। वो 4 सीढ़ियाँ एक ही छलांग में पार कर देता है और 100 मीटर सिर्फ 10 सेकंड में दौड़ लेता है। उसकी ये हालत देखकर रास्ते से गुजर रहे सुनियो तक डर जाते हैं। सुनियो भी पीछे पीछे पहाड़ी पर पहुंचता है और जब वो नोबिता की पतली उंगलियां देखता है तो कहता है, नोबिता मुझे ये हाथ चाहिए। नोबिता मना करता है लेकिन सुनियो उसे दबोच लेता है। आखिरकार दोनों हाथ बदल लेते हैं। सुनियो खुशी खुशी अपने नए हाथों का दिखावा करता है। उसकी मुलाकात तभी जियान से होती है। जियान को सुनियो की बदली हुई शक्ल देखकर जलन होती है और वो भी पीछे पीछे पहाड़ी पर पहुंच जाता है। असल में जियान का सपना होता है कि वो पतला हो जाए। नोबिता को मजबूरी में मानना पड़ता है और मशीन से उसका शरीर जियान के साथ बदल दिया जाता है। अब जियान दुबला पतला हो जाता है और इधर बेचारा नोबिता गोल मटोल लौकी जैसा दिखने लगता है। उधर डोरेमोन शिजुका की लंबी टांगों का इस्तेमाल करके शिजुका की बिल्ली मिमी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिमी डरकर भाग जाती है और डोरेमोन का दिल टूट जाता है। इधर शिजुका जो घर पर टीवी देख रही थी अचानक बीमार सी महसूस करती है और सोचती है, मुझे नहा लेना चाहिए। जियान अपने नए शरीर को लेकर घर पहुंचता है और देखता है कि खाने के लिए उसका सबसे पसंदीदा मांस वाला बन रखा है। लेकिन जैसे ही वो सिर्फ 20 खा लेता है उसे पेट भर जाता है। जियान को गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं, मुझे ये शरीर वापस नहीं चाहिए। आखिरकार सबको समझ आता है कि वो अपने अपने शरीर में ही सबसे बेहतर हैं। सब वापस अपनी जगह आ जाते हैं, लेकिन इस बार मशीन की वजह से एक छोटा सा हादसा हो जाता है। सब थोड़े और बड़े यानी उम्रदराज हो जाते हैं।